आज्ञा चक्र खोलना आसान है, लेकिन साधकों को जानकारी नहीं है कि आज्ञा चक्र खोलने से पहले उन्हें करना क्या पड़ेगा। साधकों को समझना जरूरी है कि शरीर में जितने भी चक्र मौजूद हैं, उन चक्रों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अल्फाबेटिकल में ए से जेड तक का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ही चक्रों का कॉम्बिनेशन है जो मूलाधार से सहस्त्रार तक होता है। लेकिन हम बात करते हैं आज्ञा चक्र जागरण की, क्योंकि समस्त रहस्य आज्ञा चक्र जागरण के बाद ही खुल जाते हैं। इसका मतलब है मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाना। आज्ञा चक्र खुल जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर की यात्रा करनी पड़ती है, जो आपको मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक की यात्रा करनी पड़ेगी। ऊर्जा को मूलाधार में सक्रिय किया जाता है। सबसे पहले जो साधक का काम है, वो यही है कि वो अपनी ऊर्जा को स्टोर करे, इकट्ठा करे और उसे मूलाधार में सक्रिय करे। क्योंकि जैसे ही मूलाधार सक्रिय हो जाएगा, तो ऊर्जा ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक विशेष प्रोसेस होता है कि जिसके द्वारा ऊर्जा को धीरे-धीरे ऊपर लेकर जाया जाता है। इस विशेष प्रोसेस को समझने के लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप मूलाधार चक्र की साधना करेंगे और लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये जो विशेष प्रोसेस है, ये ऊर्जा को कैसे ऊपर की ओर लेकर जाया जाए, यह आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। पर इसमें थोड़ा-सा समय लगता है, अधीर ना हो, क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा को ऊपर ले जाने का एक सूक्ष्म मार्ग है, जो साधक की साधना के अनुरूप खुलता है। जैसे-जैसे ऊर्जा ऊपर की यात्रा करती है, तुम्हारे भीतर की अशुद्ध परतें कटने लगती हैं, क्योंकि तुमने अपने भीतर इतनी अशुद्धियाँ इकट्ठी कर ली हैं कि उनको काटने में भी थोड़ा समय लगता है। क्योंकि तुम्हारे चक्रों की यात्रा पूर्णतया तभी शुरू होती है, जब तुम्हारे भीतर की समस्त अशुद्धियाँ गिर जाती हैं। जितना तुम्हारा चक्रों का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही ऊर्जा तुम्हारी ऊपर की ओर चलती चली जाएगी। सभी चक्रों को जागृत करते-करते जब तुम आज्ञा चक्र पर पहुँचोगे, तो एक-एक करके आज्ञा चक्र के ऊपर की परतें कटती चली जाएँगी, जिससे तुम्हें अनुभव करने में आसानी होगी, जिससे तुम्हें देखने में आसानी होगी, जिससे तुम्हें जो भी आज्ञा चक्र से अनुभव आएँगे, उनको समझने में आसानी होगी। आज्ञा चक्र पर जब ऊर्जा का विस्फोट होता है, आप शरीर के रहस्य को देखना शुरू कर देते हैं। आपका आज्ञा चक्र ब्रह्मांड में केंद्रित हो जाता है और आप ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य ऐसे देखने लगते हैं जैसे आपके सामने कोई फ़िल्म चल रही हो। इन समस्त रहस्यों को आप आज्ञा चक्र से देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो ऐसे कोई भी रहस्य नहीं होते हैं कि जिसे साधक चाहे अपनी ऊर्जा को उस ओर मोड़कर उस रहस्य को ना जान पाए। क्योंकि जहाँ भी आपकी ऊर्जा मुड़ेगी, उसी दिशा के रहस्य आपके सामने खुलने शुरू हो जाएँगे। इन समस्त रहस्यों को आप आज्ञा चक्र से देखना शुरू कर देते हैं। आपके सामने भविष्य के चलचित्र भी आने लगते हैं, आपके सामने अतीत के चलचित्र भी आने लगते हैं और कभी-कभी तो आश्चर्यजनक ऐसी घटनाएँ घटती हैं कि भविष्य में यदि कुछ अनहोनी होने वाली हो, संसार में होने वाली हो या आपके साथ होने वाली हो, वह अनहोनी भी आपको आज्ञा चक्र के द्वारा दिखाई पड़ जाती है। क्योंकि यह आज्ञा चक्र की एक प्रचंड शक्ति है और आज्ञा चक्र महाशक्तिशाली है जो समस्त संसार से जुड़ा हुआ है। यह आपकी हर एक गतिविधि को नोट करता है और आप इससे जो चाहें वह कर सकते हैं और जो चाहें वह देख सकते हैं। यदि आपने उसकी शक्ति के प्रयोग को जान लिया, तब आप संसार के किसी भी डायमेंशन या ब्रह्मांड के किसी भी डायमेंशन का पूरा रहस्य जान सकते हैं। आज्ञा चक्र इतना शक्तिशाली है कि संसार में जितने भी समस्त लोग हैं, यदि आपने उसकी ऊर्जा का प्रयोग को करना सीख लिया, तो ऐसा कोई लोक आपसे नहीं बचेगा, जिस लोक का आप ज्ञान अर्जित ना कर सकें। आप जिस लोक की भी चाहें, उस लोक की यात्रा कर सकते हैं। बस मात्र यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा
कि आप आज्ञा चक्र का प्रयोग किस दिशा में करना चाहते हैं, किस बारे में जानकारी लेने के लिए आप आज्ञा चक्र का प्रयोग करना चाहते हैं। आपके पास अनुभव भले ही कम हो, आपको आज्ञा चक्र की शक्ति को समझने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए मित्रों, ये जो आज्ञा चक्र की साधना है, इसको धीरे-धीरे पकाना पड़ता है, इसमें समय लगता है। आपको एक-एक चक्र से चलना पड़ता है। पहले आप मूलाधार से चलोगे, फिर स्वादिष्ठान से चलोगे, फिर मणिपुर से चलोगे, फिर अनाहत से चलोगे, फिर विशुद्धि से चलोगे, उसके बाद कहीं जाकर आप आज्ञा चक्र पर पहुँचोगे। तो इन सब समस्त चक्रों से जुड़ी हुई शक्तियाँ भी आपके लिए काम करेंगी जब आप आज्ञा चक्र पर पहुँच जाओगे। इससे पहले वह शक्तियाँ आपके लिए काम नहीं करेंगी। आपको आज्ञा चक्र की शक्ति को समझने में समय लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको चूकना नहीं है, थकना नहीं है और अधैर्यपूर्ण नहीं होना है। यदि आप सोचते हैं आज्ञा चक्र तत्काल खुल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र को खोलने में समय लगता है। आपको मूलाधार से शुरू करके धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तभी सारी चक्रों के रहस्य आपको समझ आएँगे। आज्ञा चक्र के लिए आपको नियमित साधना करनी पड़ेगी। जितना आप ध्यान करेंगे, उतना ही आज्ञा चक्र की ओर आना शुरू हो जाएँगे। कहने का तात्पर्य फिर वही है कि जितना गहरा आपका ध्यान होता चला जाएगा, उतनी ही आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र की ओर बहनी शुरू हो जाएगी। और जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर बहती है, तो फिर वहाँ पर होता है ऊर्जा का विस्फोट। और जब यूर्जा का विस्फोट होता है, तो आपकी तीसरी आँख खुल जाती है। और जब तीसरी आँख खुल जाती है, तो संसार के समस्त रहस्य आपके सामने यूँ ही आ जाते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माता के सामने आ जाता है। जितनी आप साधना करेंगे, उतना ही करके आपकी एक-एक परतें कटनी शुरू हो जाएँगी। और जब आपकी एक-एक परतें कटनी शुरू हो जाएँगी, तो आपका आज्ञा चक्र जो भीतर की ओर धँसा हुआ है, वह बाहर की ओर आना शुरू हो जाएगा। और जिसके कारण आपको बहुत गहरे अनुभव प्राप्त होते चले जाएँगे। आपका आज्ञा चक्र संसार के व्यवहारों के कारण दबा पड़ा है। आपको करना क्या है कि आपको साधना के द्वारा उसे बाहर की ओर लेकर आना है। उसके लिए आपको नियमित साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि साधारण व्यक्ति का आज्ञा चक्र भीतर की ओर दबा हुआ होता है। और जब साधक साधना करता है, तो साधना के द्वारा उसका आज्ञा चक्र बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। साधना के द्वारा आज्ञा चक्र ठीक मध्य में आ जाता है। और जब आज्ञा चक्र मध्य में आ जाता है, तो उसके द्वारा बहुत गहरे और सूक्ष्म अनुभव भी आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद खुलते हैं रहस्य और रहस्यमय द्वार। जिस दिन भी ऊर्जा संपूर्ण चक्रों से क्रमवार होती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तब आप मुक्त हो जाते हैं, सारे रहस्यों से परिचित हो जाते हैं। शक्ति और शांति आपके भीतर उतर जाती है। संसार मात्र एक खिलौना बनकर रह जाता है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के हो जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड आपका हो जाता है। मित्रों, आज की इस अलौकिक चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका शुभ हो।